शर्मन जोशी जो भी फ़िल्म करते हैं उस फिल्म को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। जब उसके प्रमोशन की भी बात आती है, जब उसके इंटरव्यूज़ की बात आती है, तो भी शर्मन बिल्कुल कैरेक्टर में ही नज़र आते हैं। अब ज़रा हम शर्मन के आउटफिट के ऊपर जाएंगे, पहले आउटफिट्स के ऊपर जाएँ आप। तो जैसा आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग में रंगे हुए शर्मन जोशी जो हैं प्रमोट करने आए हैं फिल्म वॉर छोड़ना यार को, और पीस की बात करते हैं, शांति की बात कर रहे हैं, राइट? इसी वजह से Exactly the reason. Yeah. Why it indicates peace, and Yeah. peace is what War Chhodna Yaar is all about. इंडिया और पाकिस्तानी सोल्जर्स की कहानी है बॉर्डर पे कैसे उनकी कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल बैंटर, यार दोस्तों के बीच कई बार बहुत उम्दा मसले होते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत उम्दा मसले हैं, लेकिन ये यार दोस्त है तो वो सारी बातों को वो लोग एक कटाक्ष से डिस्कस करते हैं, एक टंग इन चीक फैशन बातें करते हैं, और एंड थ्रू विच लॉट ऑफ ह्यूमर इज जनरेटेड। ऐसी ह्यूमर होगी जिससे आप उछल उछल के हंसेंगे, शायद सीट से भी बाहर गिर जाएंगे, तो बी कॉशियस। और साथ ही साथ थ्रू आउट द फिल्म राइटर डायरेक्टर फराज हैदर has done such a fabulous job sprinkling of messages, not really messages but talks about, fleeting talks about, but yet very strong and striking talks about social relevance and social value. So all in all it's a very wholesome entertaining film where you're going to laugh out loud, at the same time take back home something. If I'm not wrong, ये इंडिया की पहली वॉर कॉमेडी है। बिल्कुल, इंडियाज़ फर्स्ट वॉर कॉमेडी इस जॉनर में इंडियन सिनेमा में आज तक फिल्म नहीं बनी है। ये तो उसकी एक यूएसपी है ही है, लेकिन ये कोई गिमिक नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अ यूएसपी, दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर बैंकिंग ऑन। इट्स गॉन मच बियॉन्ड दैट। द स्क्रिप्ट इज सो ब्यूटिफुली रिटन एंड देयर इज सो मच ऑफ एंटरटेनमेंट थ्रू दिस फिल्म। बट येस, उसकी नॉवेल्टी और उसका so to say that clutter breaking quality जो उसकी है कि या it's a space that has never been experienced, तो उसकी novelty factor तो आपको बहुत appealing लगने ही वाली है, और साथ ही साथ आपको एक wholesome film भी मिलेगी। तो कैसे मिली ये? शर्मन जोशी ने कैसे डिसाइड किया कि जो बहुत ही सिलेक्टिव फिल्म्स करते हैं, उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये फिल्म करनी है? A sheer stroke of luck, you know, एक one fine evening मुझे एक email आया फराज का, and I read the email and I was so excited इस concept से, and I said कि next day we should meet, and we fixed a meeting. As I hung up, I said मेरा एक सेंस ऑफ स्केप्टिसिज्म था, ऐसे कई बार यू हियर अ ग्रेट कॉन्सेप्ट और वो स्क्रीन प्ले वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक आइडिया को फिर एक 2 घंटे का स्क्रीन प्ले बनाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरे दिन मिले, 2 घंटे का नरेशन हुआ, मुझे 1 मिनट नहीं लगी ये तय करने को कि दिस इज़ अ फिल्म आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। ऑन अ पर्सनल नोट आई कैन से वन थिंग दैट आई हैव अ फीलिंग एंड आई एम क्वाइट श्योर कि दिस विल पॉसिबली बी वन ऑफ माई टॉप 10 फिल्म्स इन द कमिंग ईयर्स। हाउ मेनी अवर फिल्म्स आई डू, दिस विल श्योरली बी ऑन दैट लिस्ट। इट्स अ फिल्म दैट वी आर थॉरली एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ। और अब 11 अक्टूबर को जब जनता देखेगी, यकीन है उनको भी बहुत मज़ा आएगा। शर्मन, जैसे मैंने कहा सिलेक्टिव फिल्म्स करते हैं, क्या वजह है? क्यों करते? इतने उम्दा एक्टर हैं आप इंडियन इंडस्ट्री के, और क्यों अपने फैंस तक ज़्यादा नहीं पहुँचते? क्या वजह है? नहीं, इस बारी वो कंप्लेन नहीं रहेगी एक्चुअली। ये साल मैंने बहुत काम किया है, 4 फिल्मों पे काम किया है, एंड वॉर छोड़ना यार इज़ द फर्स्ट ऑफ द रिलीज। उसके बाद इंद्र कुमार साहब के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, वो जिसका नाम है सुपर नानी, रेखा जी उसमें है, रणधीर कपूर साहब है उसमें, और इंद्र कुमार साहब की बेटी श्वेता इज प्लेइंग अ रोल ऑपोजिट मी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ फिल्म बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वीनस फिल्म्स, डायरेक्टेड बाय सतीश कौशिक, एंड it's an adaptation of a Bengali film called Bhuter Bhavishyat, Gang of Ghosts. It's an ensemble cast, बहुत सारे एक्टर्स हैं इस फिल्म में। और उसके साथ ही साथ एक फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है विक्रम भट्ट और रिलायंस एंटरटेनमेंट, और फर्स्ट टाइम डेब्यूटेंट डायरेक्टर टीनू देसाई ये फिल्म को डायरेक्ट करे। 1920 का थर्ड पार्ट है द फ्रेंचाइजी का, 1920 लंदन इट्स कॉल्ड, और ये भी एक सुपरनैचुरल रोमांटिक ड्रामा स्पेस में है, तो for me it's a first actually, so yeah. People often say that you are the second Amir Khan for Vidhu Vinod Chopra or Raju Hirani. How do you take that? I love and respect Mr. Amir Khan, and it's an honor and it's a pleasure. I've worked with him in a couple of films, but I hope to crown my own journey and ride my own ride and do the kind of films that appeal to me, excite me. और of course these are all great personalities. आपने mention किया विधु विनोद चोपड़ा साहब, राजकुमार हिरानी साहब, लेकिन I don't think वो लोग ऐसा कुछ consider करते हैं, and no one can replace an Amir Khan, और no one can be even close to an Amir Khan. ही इज़ अ लीग ऑफ हिज ओन। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना खुद का कुछ मकाम बनाने की, और उम्मीद करते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं जी। उनके साथ कोई फिल्म कर रहे हैं राजू रानी के साथ, विधु विनोद चोपड़ा साथ? नहीं, वो लोग नहीं ले रहे मुझे अपनी फिल्मों में। देखो आप कुछ सिफारिश करो, शायद काम बन जाए। तो यहाँ पर आपको लगता है कि जूम को थोड़ी सिफारिश करनी चाहिए दोनों से, चोपड़ा से? एंड प्लीज़ उनसे गुजारिश कीजिएगा कि मुझे लीजिए उनकी फिल्मों में, इट वुड बी अ प्लेजर। दैट्स द टाइम आई एम ऑन अ हॉलीडे, कुछ करना नहीं होता, बस पड़े रहो, वो लोग बुला दे, शूट पे जाके अपने डायलॉग बोल, तो पता है कि अच्छी फिल्म बनने वाली है।